ठीक है। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है उसको आज खत्म करते हैं। अपना चैप्टर चल रहा है पहला, इंडिया एयर बुक का, द लैंड एंड पीपल। ठीक है। इसका हमने ये सारा पार्ट बेसिक वाला कर लिया था। ठीक है, अभी इसके छोटे छोटे से 2 पॉइंट और रह गए हैं, उसको करते हैं। राइट। तो सबसे पहले है इसमें इंडियाज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट के बारे में वही बेसिक सी बातें हैं, कोई ज्यादा खास नहीं है। आप एक बार देख लो कि हाँ जी भैया, ओशियंस के कारण इम्पैक्ट पड़ता है, हिमालयस के कारण, थार डेजर्ट के कारण, इन सब के कारण इम्पैक्ट पड़ता है भैया। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर ओशंस हैं, तो यहाँ से मॉइस्चर उठ उठ के आता है। यहाँ पर हिमालयज हैं तो एक बैरियर का काम करते हैं, बादल जो आ गए तो उनको क्रॉस करने नहीं देते। यहाँ पर थार डेजर्ट के कारण भी अलग अपने गर्मी के इम्पैक्ट्स हैं, वगैरह वगैरह। तो हमारे पास चार प्रिंसिपल सीजन हैं: विंटर, सर्दियाँ, प्री मानसून जिसको बेसिकली गर्मियाँ बोलते हैं, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून, प्रॉपर मानसून जो जुलाई अगस्त सितंबर वाले, ठीक है, फिर पोस्ट मानसून थोड़ा सा फिर से सर्दियों से पहले और मानसून के बाद वाला मौसम। तो चार मौसम है: प्री मानसून, पोस्ट मानसून, ठीक है, एक मानसून और एक विंटर। आप इस तरह से आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद पॉपुलेशन के ऊपर अच्छा अच्छा डाटा दिया हुआ है। देखो, एक बात है, डाटा हमको बहुत जगह से मिल जाता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हमको डाटा ऑथेंटिक मिले। तो इंडिया ईयर बुक से जो भी डाटा है उसको हम बिल्कुल, गवर्नमेंट का डाटा है तो उसमें बिल्कुल किसी दिक्कत के बिना हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला डाटा क्या है? सेंसस की 2011 के अकॉर्डिंग 121.09 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, जिसमें 62 करोड़, 62 करोड़ आप समझो कि मेल्स हैं, और 58.7 करोड़ आपके पास फीमेल्स। ठीक है, तो ये बेसिक सा डाटा है, हमको पता है कि 120-21 करोड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाटा लगा मेरे को, जो कि 83.38 करोड़ पीपल जो है हमारे यहाँ पर, वो रूरल पॉपुलेशन है। वो क्या है? रूरल पॉपुलेशन है, जो कि 68.9% बनता है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ कि 68.9% या फिर 69% भी बोल सकते हैं। इसको मैं 69% ही लिख देता हूँ एक बार। 69% जो है वो हमारे पास रूरल पॉपुलेशन है। और बची कितनी? बची जो 31% पॉपुलेशन है, वो हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन है। ये डाटा हम कहीं ना कहीं यूज इसको पक्का कर देंगे। ठीक है, और अगर आप याद रख सकते हो तो ये आप नंबर्स भी याद रख सकते हो: 83.38 एंड 37.71। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर हम 2001 से 2011 तक की पॉपुलेशन ग्रोथ देखें तो वो हम याद रखेंगे कि 17.7% जो है वो हमारी डिकेडल ग्रोथ है, पॉपुलेशन की डिकेडल ग्रोथ है। ठीक है जी। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें अगर, तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 382। ये याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, बट चलो, 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन एरिया में। लेकिन बिहार में ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बिहार में चल करके 1106 हो जाता है। ठीक है। वेस्ट बंगाल में 1028, केरला में 860। तो केरला भी बहुत पॉपुलेटेड है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा ये लिख देता हूँ: बिहार, फिर उसके बाद WB, उसके बाद केरला। ठीक है, तो 1 2 3 पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। ओके जी, डन है। आगे चलते हैं। लिटरेसी, लिटरेसी की बात करते हो तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि भैया 7 साल की उम्र के ऊपर, इसको हाईलाइट कर लो, 7 साल की उम्र के ऊपर जो बंदा रीड भी कर सके, राइट भी कर सके, वो हमारे लिए लिटरेट है। किसी भी लैंग्वेज में अगर वो बात कर सके, इन एनी लैंग्वेज। यहाँ पर एक बात याद रखना, आपको बोल देंगे कि जो 22 लैंग्वेजेस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें बात कर सके, इंग्लिश में कर सके, वगैरह वगैरह। यहाँ पर क्या लिखा है? इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट एज पर द सेंसस 2011। ठीक है जी। तो भैया कितने लिटरेट है फिर? यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे लिख देता हूँ: 7 साल की उम्र से इन एनी लैंग्वेज, ठीक है, राइट एंड रीड, मतलब दोनों होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई एक। ठीक है जी, डन। तो हमारे नोट्स बन गए। देखो, यहाँ पे लिखा भी है स्पेशल कि अगर कोई बंदा सिर्फ रीड कर सकता है और राइट नहीं कर सकता तो वो लिटरेट नहीं कहलाएगा, दोनों आना चाहिए। ठीक है। तो कितने लिटरेट है हमारे पास? तो 73% जो हमारे पास है भैया लोग लिटरेट हैं। 73%। यहाँ पे हल्का सा ये भी याद रखेंगे कि इसमें 81% जो है, अप्रोक्सीमेटली 81%, वो हमारे हैं ये फॉर मेल्स, एंड 64.6% जो है वो हमारी हैं फीमेल्स। ठीक है जी। इसकी एवरेज हमारे पास लिटरेसी निकलती है 73% ओवरऑल।
केरला ऑब्वियसली इसमें से टॉप करता है 94%, हमको पता है। बिहार इसमें से ऑब्वियसली बिल्कुल लोएस्ट पे रैंक करता है 61.2% लिटरेसी रेट के साथ। उसके बाद एक छोटी सी इंपॉर्टेंट दो चीजें और हैं, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये 3 डाटाज हैं। और जो डेथ बर्थ के रिलेटेड हमको याद रहने चाहिए, पॉपुलेशन के रिलेटेड याद रहने चाहिए। तो क्रूड बर्थ रेट कितना है, सबसे पहले आप लिख ही देते हैं। 2020 में हमारे पास क्रूड डेथ रेट है, सॉरी बर्थ रेट है 19.5 पर 1000 पॉपुलेशन। और क्रूड डेथ रेट क्या होता है हमारे पास, 6.0, मतलब बेसिकली 6 पर 1000। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी यहीं पे हम लिख देते हैं, वो कितना है 47 2010 में था, हम 2020 वाला ही याद रखेंगे 28। अब इन तीनों की डेफिनेशंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। देखो, क्रूड बर्थ रेट क्या है भैया, कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने हुए, बर्थ कितने हुए, क्रूड बर्थ रेट है ना, लेकिन बाय टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन। सिमिलरली कि मोर्टेलिटी मतलब मौतें कितनी हुई पर बाय टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन। बेसिकली आप समझो भैया, सपोज 19 से लेकर के 58 तक की उम्र वाले जो लोग हैं, इनको हमने मिड ईयर बोला। अरे यार सही बात है, यही लोग तो पैदा करेंगे, लोग बच्चे यही तो पैदा करेंगे। वे मैंने ज्यादा एक्सट्रीम ले लिया, अब इसको 50 तक समझ लो चाहे, राइट। तो यही लोग तो बच्चे पैदा करेंगे या यही लोग मरेंगे। तो इनमें से कितने पैदा कर रहे हैं, कितने मर रहे हैं, दैट इज आर क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट। बस आप इतना सा याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा कोई डेफिनेशन तो पूछ नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं डाटा यूज हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट इतना है, क्रूड डेथ रेट इतना है, तो पॉपुलेशन ग्रो करेगी। देखो ना, मर कितने रहे हैं बाई टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर पॉपुलेशन में 6 लोग मर रहे हैं, ठीक है। और मिड ईयर पॉपुलेशन में 1000 के पीछे 19.5 लोग पैदा हो रहे हैं, इतने टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ हमारे यहाँ पर हो रहे हैं। तो हमारे पास ऑब्वियसली पॉपुलेशन ग्रो ही तो करेगी, यस और नो। और दोनों डाटाज हमने बहुत ही आसानी से 2020 के नोट डाउन किए हैं। कहां से नोट किए हैं, इंडिया ईयर बुक 2024 से नोट किए हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम मेंस के पेपर में कहीं ना कहीं इसको यूज बहुत अच्छे से कर देंगे, या ऐसे वगैरह में इसको याद रखिएगा प्लीज। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कि 1000 लाइव बर्थ हुए पर लाइव, मतलब अब हमने डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन नहीं किया, हमने डिवाइड किया कि अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने मर रहे हैं पैदा होने के साथ ही। इन्फेंट मतलब 2-3 साल तक बच्चा इन्फेंट कहलाता है। तो 28 बच्चे मर रहे हैं। इसमें ये बात जरूर याद रखिएगा कि 47 मरते थे पहले, हर 1000 के पीछे 47 मरते थे, अब 28 मरने लग गए हैं। कब, 2010 में, और ये 2020 में, मतलब 10 साल में हमने इतना इंप्रूव कर लिया। इट इज अप्रोक्सीमेटली यू कैन से वी आर रीचिंग 50%, जितना भी था उसका 50% अप्रोक्सीमेटली रीच कर गए हैं, मतलब ठीक है, इट्स ओके। ठीक है। तो ये बात थी भैया आपके फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया है हमने। हमने देखो हमारे देश के बारे में, हमारे देश की लैंड के बारे में भी जाना, पीपल के बारे में भी हल्का फुल्का हमने देखा। तो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट डाटा जो हमको याद रखना चाहिए था वो हमने याद कर लिया। अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हम पढ़ेंगे, नेशनल सिंबल्स। जब ये हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमारे अच्छे से काम की चीजें, जिसको हम करंट अफेयर्स बोल सकते हैं, उसकी बातें शुरू हो जाएंगी, जिसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। और कोई भी आपकी फीडबैक हो, डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइस।